लोगों ने वोट इसको देवीलाल का पड़पोता होने की वजह से दी। देवीलाल तो किसान के लिए रात दिन में मरते थे, वो तो अब तक जब सत्ता में होते तो रिजाइन भी कर देते। 2-2 हज़ार रुपये देकर किसान भिखारी बना दिया। भाई वोट देने का जी नहीं करता कोई सी पार्टी ने, सच्चाई पूछो तो कुछ नहीं। गठबंधन तो उस का गठबंधन है क्या? नोटबंदी, काला धन कहाँ से लाया? ये काला धन क्या आया? काला धन जितनी करेंसी देश में थी इतनी है तो आगे बैंक में ये ढूंढ रहे करे। देख 15 लाख किसान के खाते में देंगे, आम आदमी का देख कहाँ दिया? बेरोजगार के लिए क्या कराया? छोटे मोटे प्राइवेट रोजगार थे वो भी खत्म कर दिए इन्हें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बड़ौदा हल्का सुनते ही जो है वो लोगों के दिमाग में जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कुछ समय बाद जो इलेक्शन होना है, बड़ौदा का उपचुनाव है वो होना है। और इसी कड़ी में हम जो है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी हम जो है बड़ौदा जो गांव है वहां पे पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जो है वो किसान हमें यहाँ पे खेत में काम करते हुए जो दिखे हैं। जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे कि कौन सी पार्टी का जो है वजूद, कौन सी पार्टी को जो है किसान पसंद करते हैं और कौन सी पार्टी अब की बार सत्ता में आएगी। तो सबसे पहले हमारे साथ किसान हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। तो ताऊ जी, बड़ौदा हल्के की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं चरम पे है। अभी कुछ समय बाद जो है इलेक्शन होने वाला है, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब कौन सी पार्टी का वजूद जो है बड़ौदा हल्के में है? वजूद अब की बार यहाँ आम आदमी का जो उक्कों पर चारपाई पर शाम को बात चलती है तो हुड्डा साहब का बोलते हैं आम आदमी। हाँ, कांग्रेस अब इनसे थोड़ा बहुत रिलीफ दिला सके है तो कांग्रेस ही दिला सके है। बीजेपी के जो ये अध्यादेश लाए हैं 3, इनसे नाराज हैं। और जो ये गोहाना जुलाना रोड है 2 साल से फटा हुआ था, अब इलेक्शन की दाम में आप जाओगे बड़ौदा गांव के अंदर देखना ताज़ा तारकोल पड़ा हुआ है। लोगों ने बुरी दुर्दशा हुई है। बाजार में जाते थे ट्रैलियों के टायर फटते थे, गन्ना डालने शुगर मिला उलाना हम जाते थे तो भी ट्रैलियों के टायर फटते थे। कोई नेताजी आते थे तो नेताजी को कहते थे वो ठेकेदार था जो इसका टेंडर लिए हुआ था वो किसी राजनेता का रिलेटिव था। और भी जो राजनीतिक दल हैं ताऊ जी, जैसे जो आपको जो कांग्रेस की बता रहे हो, ऐसी क्या खास बात है कि जो हो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं? भूपेंद्र हुड्डा को इसी वजह से चाहते हैं जो ये कृषि के अध्यादेश लाए हैं। इन अध्यादेशों से परेशान आगे हमने किसान ने परेशानी बढ़ेगी। जो जैसे ये राहुल गांधी ने पंजाब में ये इसका वो था, अगर हम सत्ता में आए तो इन अध्यादेशों को पाट भगाएंगे लोगों का, इस वजह से मतलब ये। तो लगातार ताऊ जी जो है कल दुष्यंत चौटाला की कोठी का भी जो है, रणजीत जो चौटाला है उनकी कोठी का भी जो है किसानों ने कल घेराव किया था, तो उस बारे में क्या कहना चाहते? ये वही वजह है अगर ये इन अध्यादेशों के हक में नहीं बोले वो दुष्यंत चौटाला। लोगों ने वोट दी थी, हम भी उसी पार्टी को वोट दे रखा था दुष्यंत चौटाला को, लेकिन अब वो किसान की हमदर्दी में नहीं बोले तो इसलिए मतलब घेराव किया लोग। नहीं, किसान अध्यादेशों की अगर हम बात करें तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, तो क्या उसका इफेक्ट जो है बड़ौदा उपचुनाव पे पड़ेगा? किसान तबका है जो किसान तबके पे तो पूरा पड़ेगा। जी। और ये जो ताऊ जी पूरा इलाका है, पूरा जो हल्का है वो करीबन 54 जो है गांव है, तकरीबन जो है जो मूलभूत जो है वो लोग की खेती बाड़ी ही जो है किसान तबका है, किसान और मजदूर तबका। इसी में कोई शहर नहीं पड़ता, इसमें प्योर लोकल हल्का है। और यहाँ ज़्यादातर जाट बाउल है, 52-48 में, वो 52 में जाट है, 48 में ये और जातियाँ। तो ताऊ जी आपका गांव जो है कौन सा गांव लगता है? गांव तो ये खानपुर खुर्द है। खानपुर खुर्द है। हाँ। आपका क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश है। तो कितने जो है आप कितने जो किले में आप खेती करते हैं? खेती हम 24 किला में खेती करते हैं। तो जैसे फसल के भाव वगैरह, जैसे अभी कपास का भी है, जो गन्ने का कपास की तो यहाँ हमारा एरिया में चुंदे किसान बोते हैं। यहाँ तो जीरी, गेहूँ और गन्ना की खेती ज़्यादा। तो उसका क्या कुछ है जो खरीदारी होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है या फिर उसमें भी जो किसानों को दिक्कत आती है? पहले साल, अब तो हम मार्केट में गए नहीं हाँ इसी सीजन से, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी तो किसान को आती है मार्केट में। हाँ, सरकार ये बाजरा कहती है, बाजरा खरीदती नहीं। हमारा ये नज़दीक गांव बड़ौदा है, बड़ा गांव है, ये बाजरे की मंडी इसमें वो करी है, अब तक एक डेयरी भी नहीं, एक किसान की भी बड़ौदा में सरकार ने खरीद नहीं की है, ना कोई धान की खरीद करी है हमारी मंडी में, और हमने बाहर का नहीं पता। जो ताऊ जी पता है क्या, जैसे पिछली बार जो है वो बीजेपी पार्टी अलग थी और जो एक जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी थी वो अलग थी, लेकिन अब की बार जो है वो गठबंधन में है, तो क्या कांग्रेस का जो पलड़ा है वो उस पर भारी रहेगा?
भैया किसान की साइड में ये बोले नहीं, जेजेपी वाले लोगों ने वोट इसको देवीलाल का पड़पोता होने की वजह से दी। देवीलाल तो किसान के लिए रात दिन में मरते थे, वो तो अब तक जब सत्ता में होते तो रिजाइन भी कर देते सत्ता से, जिस तरह अमरिंदर के ना इसके सुखबीर बादल के घरवाली ने किया। चौधरी देवीलाल तो किसान के लिए राजनीति से फौरन इस्तीफा दे देते, चाहे उसको अपना पद MP MLA भी गंवाना पड़ता, किसान के लिए मरते थे। उन्होंने जो है एक बार जो पद भी ठुकरा दिया था, जो हाँ पद ठुकराया था चौधरी देवीलाल ने। और ये कहते थे चौधरी देवीलाल जी, अगर मीडिया वाले मेरे हक में कुछ बोल रहे तो ये समझो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, अगर मीडिया मेरे खिलाफ लिखा है तो मैं किसान के लिए कुछ कर रहा हूँ। जी जी, ये बहुत बड़ी जो है वो बात है जो ताऊ जी ने बताई है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और भी जो है ताऊ जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्ते भाई। तो ताऊ जी, बड़ौदा हल्के की जो है वो राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने बिस्तर जो है बड़ौदा हल्के में लगा लिए। हाँ लगा तो क्या राय है किसान की, क्या राय है, किसान क्या चाह रहा है? किसान तो ये चाह रहा है या बीजेपी जो अपना वायदा तो मुकर रही है जी, इन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करनी चाहिए थी। 2,000 रुपये देकर किसान भिखारी बना दिया जी। ये 6,000 में किसान का क्या होगा? किसान को भाव क्यों नहीं देते? ओरिजिनल दवाइयाँ देनी चाहिए, खाद बीज दवाइयाँ सब असली होनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीज दे है, वो ज्वार का नकली दे है, बाड़ी का नकली दे है, मक्के का नकली दे है, ये बेचे सारा नकली माल है। किसान का क्या भला होगा, कहाँ से होगा? तो 2,000 रुपये में क्या होगा किसान को? जी जी जी। तो ताऊ जी, अब की बार जो है वो आप कौन सी पार्टी की तरफ जो है वो किसान का रुख है? भाई वोट देने तो जी नहीं करता कोई सी पार्टी ने, सच्चाई पूछो तो जी। किसान का भला करने वाली इनेलो पार्टी हुआ करे थी जी, वह खत्म होगी। ये मजबूरी में बीजेपी ने तो जमाकती थेड़ा पीट दिया, कुछ नहीं छोड़ा किसान का पल्ले। जी जी। मजबूरी में कांग्रेस को वोट देंगे, मजबूरी में देंगे कांग्रेस को वोट। नहीं वोट देने लायक कांग्रेस भी नहीं है जी, लेकिन देनी पड़ेगी मजबूरी में, ताकि इसका कोई विकल्प ही नहीं है बीजेपी का। तो क्योंकि गठबंधन भी जो है वो सरकार का गठबंधन है, तो क्या कांग्रेस पे मतलब हैवी रहेगा क्या कुछ? ना कुछ नहीं, गठबंधन तो सूखा गठबंधन है। क्या गठबंधन है इनका बताओ? वो गठबंधन वाले किसान की बात करें है, वो इनका बीजेपी वाला का बिक गए वो। किसान का की तो एक भी बात नहीं उठाई उन्होंने। क्या कह रहे हो ताऊ जी? उचाना का भी भारी पड़ेगा उनको, मुसीबत होगी उचाना में भी अपनी सीट बचाने के लिए। जी, जी। वो उचाना वाले लोग ये बोलते हैं हमारी तो आपस में रिश्तेदारियां हैं। वो बोलते हैं कि हमने तो मतलब देवीलाल का पड़पोता सोच के वोट दी थी। जी, जी। अगर बीजेपी को वोट देना था तो हम इसको वीरेंद्र के घरवाली को ना देते। जी जी जी। तो तमाम जो किसान है वो बिल्कुल आक्रोश में है। जो 3 अध्यादेश जो सरकार जो अभी कानून का रूप जो है जिन्होंने ले लिया है, तो तमाम जो किसान है वो बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या ताऊ जी, पहले किसान को इसके हक में लेना चाहिए था, ना राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करे, ना किसानों से सलाह मशवरा करे अपनी तरफ से। ये तो मतलब अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है, सारे काले कानून थोप है। नोटबंदी से क्या निकाला इन्हें? आम आदमी को परेशान कराया। कोई नेता लीडर अफसर कोई होया बैंक की लाइन में खड़ा, आम आदमी के बच्चे मरे बीमार होकर, उनको पैसा नहीं नसीब होया। नोटबंदी, काला धन कहाँ से ले आई? ये काला धन क्या आया? काला धन जितनी करेंसी देश में थी इतनी है तो आगे बैंक का 15 लाख ये डोंडरे करे देख, 15 लाख किसान के खाते में देंगे, आम आदमी का देख कहाँ दिया? बेरोजगार के लिए क्या कराया? छोटे मोटे प्राइवेट रोजगार थे वो भी खत्म कर दिए इन्हें। क्या करे, क्या कहाँ जाएगा आम आदमी, क्या होगा उसका? बताओ। तो आप जैसे इनेलो की आप बात बता रहे थे कि जैसे पहले इनेलो पार्टी की जो आप सपोर्ट किया करते, हाँ। किया करते, लेकिन अभी जो है इनेलो पार्टी की भी आप जो आप बोल रहे हो कि सर हम कांग्रेस की जो वोट डालेंगे, इनेलो पार्टी में मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप इनेलो पार्टी के साथ अभी? इनेलो में कोई दम नहीं रहा अब। इनेलो तो इसने दिग्विजय ने खत्म, दुष्यंत ने खत्म कर दी इनेलो को। अच्छा हाँ, नहीं इनेलो की तो इतनी बढ़िया सरकार आती, 85 सीटें आती अगर ये बवाल ना करे तो। जी जी जी। इसने सारा पंगा इसने दुष्यंत ने कर दिया, दुष्यंत ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कदो बेचारे का दोस्त बन रहे हैं सर, पाए की कोई कमी नहीं इस बात में। जी जी। दुष्यंत अपने चमचे तैयार करके बीजेपी पे पैसे लेकर और ये इतना बड़ा बाउंडर कर दिया इसने। जी जी। और बीजेपी को सपोर्ट कर दिया फिर बाद में। यही आक्रोश जो है वो लोगों, ये बिल्कुल यही आक्रोश है। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे, आम आदमी के लिए भी नहीं कर रहे। आम आदमी क्या ये तो गरीब आदमी के लिए तो ये कांग्रेस ने कर रखा था। 2 रुपये 2.5 रुपये अनाज कांग्रेस कर रही थी। जी जी। इनने क्या नया करे आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए? जो मकान बने थे उनके वो मकान भी नहीं बन रहे इस सरकार में, कहाँ बन रहे हैं?
कोई भी काम है, इन इलेक्शन का यूँ पता लग गया कि इलेक्शन डिक्लेयर होगा, अब ये उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गई है। उद्घाटन करने वाले थे पहले कराया होता ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ नहीं कर। मेडिकल कॉलेज की है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी एक घोषणा की गई है कि 2 मेडिकल कॉलेज जो बड़ौदा में, उसके लिए सिर्फ सुख की घोषणाओं के सिवाय और कुछ नहीं इनके पास, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो पहले ताऊ जी कांग्रेस का भी जो है बड़ौदा हल्के में जो है राज था, जो सीट थी वो कांग्रेस की थी। हाँ। लेकिन आज भी जो है मूलभूत सुविधा जैसे हम भी देखते हैं गांव में पानी पीने तक की सुविधाएं नहीं है। क्या कुछ नहीं, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कराया, सूखे ड्रामे करे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी का था हमारी सरकार है, हमारा गुवाना है, कहाँ था गुवाना इनका? गुवाना होता था कुछ करे ना हो। कह रहे हैं कि कहीं भी ले जाकर फसल बेच दो, बगैर ऑनलाइन का तो हमारे अपने शहर में नहीं बिकती हमारी फसल है, कहाँ ले जाएंगे हम? कहाँ ऑनलाइन के बगैर हमारा को कौन पूछेगा? अपने ही शहर में हमारी नहीं बात बन रही, हमने 5-5 दिन फसल गिरनी पड़ा है, ऑनलाइन हमने करा रखी अपनी फसल, वो हमारी नहीं बिक रही। हमने गेहूँ की ऑनलाइन कराया, हमारे पास मैसेज तक नहीं आया। मार्केट कमेटी में ऑनलाइन हुआ था मेरा कणक, और मेरे पास मैसेज तक नहीं आया। उस ऑनलाइन का भरोसा हम क्या करें? हमारे पास ना इतनी जगह है, ना इतने साधन, कहाँ रखें अपनी फसल को? हमने तो मार्केट में बेचनी होती है। यूँ इतना बड़ा पंगा का पा दिया किसान का जी, ना उसके पास जगह है ना साधन है। एक बार खेत से किराया दो अपने घर तक गिरने का, फिर घर से मार्केट तक गिरने का दो। अगर ऑनलाइन ना हो यार, कुछ वहाँ ना बिक्री हो तो फिर दोबारा किराया घर के लिए लगाओ, 3 बार किराया लगा किसान का, और फिर चौथी बार बेचनी पड़ेगी, फिर मार्केट में ले जानी उसने फसल। कितनी बार हम किराया देंगे? ये तो पंगे पा दिए सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी ऐसी वीडियो आप तक लेके आते रहेंगे मेरे सहयोगी संदीप शर्मा के साथ। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।